नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश माचावल और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन दोस्तों पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित और गणित में अपनी प्रश्नावली 17वीं स्टार्ट थी। कल मैंने वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना बताया है और आज अपन देखते हैं कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना कैसे करते हैं। इसके दो प्रश्न बताता हूँ आपको, दोनों को और बाकी जो है आपको उसी तरीके से करना है। देखो अपन पढ़ते हैं आज कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। इसका पहला प्रश्न ही मैं ले रहा हूँ। यहाँ x का मान लिखा हुआ है, ये आपका प्रश्न है। x का मान 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000 और आपको इसकी बारंबारता दे रखी है। 800 की बारंबारता है 7, मतलब 807 बार है। 820 14, 860 19, 925 920 है 20 बार, 980 है 10 बार, 1000 है 5 बार। ठीक है, अब देखो आप लोगों को कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको कुछ नहीं आता। मान लीजिए आपने 0 से स्टार्ट किया है और आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे आपको एक ही चीज याद है, वो है आपका फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला तो सबको आपको याद करना पड़ेगा। इस प्रश्नावली में 6 नंबर का प्रश्न है, काफी ज्यादा वेटेज है, एग्जाम में काफी प्रश्न आते हैं इसके। एक प्रश्न तो श्योर है वो 6 नंबर का आएगा ही आएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi bi बटा सिग्मा fi। ये अब इस सूत्र को देखते हैं कि ये है क्या। a है आपका क्या, कल्पित माध्य। और ये कल्पित माध्य क्या होता है, चलो इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले जिसकी बारंबारता सर्वाधिक, उसके सामने वाले चर को आपको क्या मानना है, कल्पित माध्य। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 25। कितनी है, 25। और वो किसकी है, 900 की। मतलब आपको कल्पित माध्य क्या मानना है, सबसे ज्यादा बारंबारता 25, इसके सामने का चर क्या है, 900। तो कल्पित माध्य क्या हो गया आपका कि माना, यहां लिख देता हूं, माना कल्पित माध्य 25 के सामने का चर कितना है, 900 है। ठीक है, एक बार और देखो कल्पित माध्य मान लिया है 900। कल्पित माध्य किसको माना है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बारंबारता 25। इसके सामने वाले चर को मानना है आपको, सामने वाला चर कितना है, 900। यहाँ कल्पित माध्य कितना मान लिया है, 900। आगे देखते हैं सिग्मा का मतलब योग। योग किसका, fi di, fi और di का दोनों का गुणा। अब ये fi तो आपके पास है, बारंबारता वाला कॉलम तो आपके पास है, लेकिन ये di क्या है, di का मतलब है, di का मतलब है विचलन, विचलन डिस्टेंस। इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है x माइनस a। x माइनस a का मतलब क्या है कि आपको x वाले में से आपको a का मान, मतलब कल्पित माध्य का मान घटाते जाना है और आगे आपको एक कॉलम और बनाना है। चलो यही निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपके पास fi है, di नहीं है, तो ये निकालते हैं। di देखो यहाँ से di निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है x माइनस a मतलब कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आपने कितना माना, 900। यहाँ कितना लेता हूं मैं, 900 ले लिया है। चलो x माइनस 900, x वाला कितना है, ये है पहला 800 में से 900 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100। ऐसे अलग से करके देख लिया करो। पहले 800 माइनस 900 कितना आ गया, माइनस का 100। इसके सामने ही लिख दिया। चलो आगे देखते हैं 820 माइनस कितना, 900 कितना आ जाएगा, माइनस का 80। कितना आ गया, माइनस का 80। 860 उसमें से 200 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40। इसी के सामने लिखना है माइनस का 40। अब 900 में से 900 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 0। 920 में से आपको 900 घटाना है तो कितना आएगा, 20। कितना आ गया, 20। 980 में से आपको 900 घटाना है, कितना आ गया, 80। और 1000 में आपको 900 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 100। कितना आ गया, 100। ये आपका di वाला कॉलम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, fi di दोनों के मध्य कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपस में दोनों क्या होने हैं, गुणा। मतलब fi वाले कॉलम को di वाले कॉलम से गुणा करके एक नया कॉलम बनाना है। वो कौन सा है, fi di। चलो नया कॉलम बनाते हैं, कौन सा, fi
डी आई, दोनों को गुणा करते जाओ। एफ आई कहाँ है, ये रहा, डी आई कहाँ है, ये रहा, दोनों को गुणा करो सामने रखो, दोनों को गुणा करो सामने रखो। चलो गुणा करते हैं, 7 को -100 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, माइनस का 700। यहाँ 14 को -80 से गुणा करना है तो 8 चौक 25, 3 8 एकम 8, 8 3 11, कितना आ गया 1120। प्लस का या माइनस का, माइनस का, किसका आ गया, माइनस का। यहाँ 19 को -40 से गुणा करना है मतलब कितना आ गया, माइनस का 760, 1976 और 1 0 760, किसका आएगा, माइनस से, क्योंकि प्लस माइनस होकर क्या हो गया, माइनस। यहाँ भी ऐसे हुआ था, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो 25 को गुणा करना है किससे, 0 से, कितना आ गया, 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आपको पता है हमेशा क्या आता है, 0। आगे चलते हैं, 20 को 20 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 400, कितना आ गया, 400। इसके सामने ही रखना है आपको। 10 को 80 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 800, कितना आ गया, 800। 100 को 5 से गुणा करना है तो कितना आ गया, 500, कितना आ गया, 500। चलो हो गया, एफ आई आपके पास था, डी आई आपने ज्ञात कर लिया, दोनों का गुणा करके नया कॉलम बना लिया। अब इसका क्या करना है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है, योग है, तो आपको योग करना है किसका, एफ आई डी आई का। चलो इसमें माइनस की संख्याएं भी है, प्लस की संख्याएं भी है। माइनस माइनस को एक जगह जोड़ना है, प्लस प्लस को एक जगह जोड़ना है, फिर आपको घटा देना है। चलो इसको जोड़ने अलग से लिख लेते हैं, माइनस का 700, माइनस का 1120, माइनस का 760 जोड़ दिया, 0 6 2 8 7 7 14 1 15 और 1 1 2, कितना आ गया, 2528। क्या का वो, माइनस का, किसका हो गया, माइनस का। प्लस के वाले को जोड़ लेते हैं, 800 5 1300, 1300 400 1700, इसमें से कितना घटा दे, 1700 घटा देंगे तो ये 0 8 15 में से 7 गया तो कितना बच गया, 8 880, किसका बच गया है ये, माइनस का, किसका बच गया, माइनस का। सिग्मा एफ आई डी आई बराबर कितना आ गया, माइनस का 880, यही आएगा। दोबारा लिख लेते हैं एक बार, 700 1120 760, तीनों को जोड़ दिया, 0 6 2 8 7 1 8 8 7 15 1 1 2 2580, माइनस माइनस का हो गया है। अब प्लस वाले को जोड़ते हैं, 800 500 1300 1300 400 1700, प्लस का 1700 हो गया, माइनस का 2580, माइनस का ज्यादा हो गया तो इसमें से घटाते हैं इसको, 0 8 आ गया, 15 में से 7 गया तो 8 आ गया, यहाँ एक ढाई ले लेती, यहाँ एक ही बच गया, एक में आ गया 0 880, किसका बच गया ये, माइनस का, तो माइनस का 880। चलो नीचे देखते हैं, सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई कॉलम का क्या करना है आपको, सिग्मा का मतलब है योग करना है। तो यहाँ कौन सा कॉलम है, ये रहा, इसका क्या करना है आपको, सिग्मा एफ आई योग करते हैं इसका। देखो योग कर लेते हैं, 30 और 30 60 हो गया, 60 ऐसे नहीं जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं, 7 और 4 11 11 9 20 20 और 5 25 25 और 5 30, हासिल की 3 3 ले 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 100। सिग्मा एफ आई कितना आ गया आपके पास, 100। अब आपने सब कुछ ज्ञात कर लिया है, आपको केवल सूत्र में रखना है, सूत्र में रखते हैं। अब देखो यहाँ से सूत्र है, x बार समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य, कल्पित ए का मतलब कल्पित माध्य, कल्पित माध्य आपने कितना माना है, 900 900 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 880, माइनस का 880, यही तो है, बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है 100, सिग्मा एफ आई कितना है 100, हो गया 100। देखो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, माइनस 880 बटा कितना 100, 0 से 0, 10 का भाग लगाएंगे इसमें तो 900 माइनस 8.8, ये तो आएगा, ये आ गया। चलो घटाना नहीं आता है आपको, दशमलव का कैसे घटाते हैं ये भी देख लेना साथ ही साथ। 900 में से आपको घटाना है
8.8, ऊपर पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा दिया 0, यहाँ आ गया 2, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ एक दाहिने लिख के कितना आ गया, ठीक है 89 हो गया, एक कम हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ एक कम हो गया तो 89 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 891.2, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले जो प्रश्न करवाया था वो अवर्गीकृत बारंबारता बंधन से कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना था, वो अवर्गीकृत था। ये अब जो करवा रहा हूँ वो वर्गीकृत है। वर्गीकृत का मतलब ये वर्गों में बटा हुआ है। ये प्रश्न 5वां है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे मतलब वर्गों में बटा हुआ है। तो देखो आपको प्रश्न दिया है कल्पित माध्य 25 मानकर। अब की बार आपको कल्पित माध्य मानना नहीं है, आपको दिया हुआ है कि कल्पित माध्य कितना है 25 है। बेसिकली अपन लोग क्या करते हैं, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है उसके सामने वाले चर को अपन क्या मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर आपको कल्पित माध्य दिया हुआ है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो वर्ग दे रखा है आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसलिए इसकी बारंबारता दे रखी है 6, 10, 13, 7, 4। अब सबसे पहले तो आपको 0 से 10 है, इनका मध्य मान निकालना है। मतलब क्या निकालना है, आपको x निकालना है, क्योंकि जिसकी बारंबारता सर्वाधिक उसके सामने का चर, तो चर लेंगे। तो यहाँ पर तो ये वर्ग है, चर कहाँ से आएगा, बल्कि करना चाहिए आपको। चलो देखते हैं, यहाँ x निकालते हैं। x का मतलब मध्य मान, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि निम्न सीमा उच्च सीमा बटा 2। अब 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का आधा किया तो कितना आ गया 5। 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 का आधा किया तो कितना हो गया 15, 30 का आधा कितना हो गया है 15। अब 5 10 का गैप आ गया, आपको अब यहाँ भी करने की जरूरत नहीं है। 10 से ये 5, 15, 25, 33 और 45, ठीक है। x का मान निकल गया है। अब आपको क्या करना है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक उसी को अपन लोग क्या मानते हैं, उसके सामने के चर को क्या मानते हैं, कल्पित मानते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है 13, इसके सामने वाला चर 25, कल्पित माध्य किसको मानेंगे 25 को। लेकिन यहाँ तो पहले से ही आपको बोला गया है कि कल्पित माध्य कितना मानना है 25, कल्पित माध्य कितना मानना है 25। तो यहाँ आपने मान लिया कल्पित माध्य कितना 25, कितना मान लिया है 25 मान लिया है। FI/DI, अब डी वाला कॉलम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ डी वाला आपका डी वाला कॉलम ज्ञात करते हैं। डी बराबर DI x माइनस 1, कल्पित माध्य a का मान कितना है 25, a का मान कितना है 25। x वाले कॉलम में से 25 घटाते तो 5 में से 25 को घटा दिया तो कितना आ गया माइनस का 20। 15 में से 25 को घटा दिया कितना आ गया माइनस का 10। 25 में से 25 को घटा दिया कितना आ गया 0। 35 में से 25 को घटा दिया कितना आ गया 10। 45 में से 25 को घटा दिया तो कितना आ गया है 20, ठीक है। डी वाई वाला कॉलम हो गया। अब आपको क्या करना है, एफ आई और डी आई को क्या करना है गुणा। तो अगले कॉलम में क्या करते हैं, जैसे पिछले प्रश्न में किया था, एफ आई डी आई दोनों का गुणा करेंगे तो एफ आई कहाँ है ये रहा, डी आई कहाँ है ये रहा। इन दोनों कॉलम को गुणा करके यहाँ लिखना है। 6 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 120, ठीक है। 10 को माइनस 10 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया माइनस का 100। कहीं आप लोग इसको इससे गुणा मत कर देना, एफ आई को डी आई से गुणा करना है। 6 को माइनस 20 से गुणा कर दिया 120, 10 को माइनस 10 से गुणा कर दिया माइनस का 100, 13 को 0 से गुणा करना है कितना आ जाएगा 0, 7 को 10 से गुणा करना है कितना आ गया 70, इनके सामने लिखना है। 4 को 20 से गुणा कर दिया कितना आ गया 80, ठीक है। अब आप लोगों को सिग्मा एफ आई डी आई का क्या करना है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब योग, इस वाले कॉलम का योग करते हैं। चलो योग करते हैं, माइनस माइनस को एक जगह जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस को एक जगह। 100 और 120 माइनस के हैं, माइनस माइनस के जोड़ देते हैं तो यहाँ देखो कितना हो गया 220, किसका हो गया माइनस का, प्लस का कितना हो गया 70, 80 कितना हो गया 150,
मतलब 150। चलो घटा देते हैं इसको, 0 12 में से 5 गया तो 7, कितना आ गया 70, प्लस का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 120 था इसलिए ये किसका आ गया माइनस का 70। किसका मान आया है सिग्मा FI DI बराबर कितना आ गया माइनस का 70। सूत्र में कल्पित माध्य आपके पास है प्लस सिग्मा FI DI आपने ज्ञात कर लिया, सिग्मा FI भी आपको ज्ञात करना है। सिग्मा FI कोलम को क्या करना है आपको योग। चलो योग करो यहाँ पे, 13 और 7 है 20, 20 और 10 है 30, 30 और 10 है 40, कितना आ गया सिग्मा FI 40, कितना आ गया है 40। अब सूत्र में रख लेते हैं, चलो सूत्र में रखते हैं, देख सूत्र में रख रहे हैं यहाँ x बार बराबर a का मान कल्पित माध्य कितना है 25 प्लस सिग्मा FI DI कितना है आपके पास माइनस का 70 बटा सिग्मा FI कितना है आपके पास माइनस का 40, ये प्लस का 40 सॉरी 40, ठीक बराबर 25 प्लस माइनस गुना हो गया, कोष्टक गुना है तो क्या हो जाएगा माइनस 70 बटा 40, 0 से 0 कैंसिल, 25 माइनस 4 का भाग साथ में लगाना है, 4 का भाग साथ में लगाया तो 4 एकम 4, ठीक है आगे नहीं जाता, 3 बच गया, 3 हो गया 0 हो गया, 4 7 28, 1.7, 25 में से घटा देते हैं, कैसे घटाते हैं देखो 25 1.7, यहाँ पॉइंट यहाँ 0 लगा दिया है, यहाँ आ गया आपके पास 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 4 बच गया, ये गया तो 3, यहाँ कितना 2, तो कितना आंसर आ गया इसका 23.3, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे ही है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से ये कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य याद करना है आपको। कल्पित माध्य जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है उसके सामने वाले चर को अपन लोग कल्पित माध्य मानते हैं, और अवर्गीकृत में आपके पास मध्यमान x का मान दिया हुआ होता है, और वर्गीकृत में आपको निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2 करके आपको मध्यमान निकालना है, फिर जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है उसको आपको क्या मानना है कल्पित माध्य मानना है। सूत्र है, आपको सूत्र ये याद करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इस प्रश्नावली में 4-5 सूत्र है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, और ये प्रश्नावली 6 नंबर की है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, सीधा आपका 1% बढ़ा सकती है, बहुत ईजी है, और हर टाइप के प्रश्न 1% कर लोगे तो कोई सा प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको समझ के कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।